हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखा था। ठीक है। और उसके जो ये 3 पार्ट जो थे उसमें से फर्स्ट पार्ट हो चुका था और सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन है वो करने थे। ठीक है। अभी देखिए, भी एक तो क्वेश्चन जो था 5 माइनस √3। ठीक है। और एक था 3 प्लस 2 √5। सेकंड जो क्वेश्चन था अपना, एक था 7 √5 और 3 √2 और एक था 1/√2। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी फर्स्ट पार्ट उसमें करवाया था, जैसे √3 एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध कीजिए या √2 एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो उसमें p/q के रूप में माना था एक, और जब वो विरोधाभास जो होता है, ठीक है, तो हमारी पूर्व कल्पनाएं क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है। तो आज हम करेंगे ये वाली जो संख्याएं दे रखी हैं इनको अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आप उन्होंने जब फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन शुरू किया गया था वैसे ही शुरू करेंगे इसमें भी। तो मान लो पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है, या फिर आपको दे दें कि 3 प्लस 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है, 7 √5 एक अप्रिमेय संख्या है, या 3 √2 एक अप्रिमेय संख्या है, या 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको? तो देखिए भी, सबसे पहले क्या करेंगे, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद में 5 माइनस √3 बराबर p/q, और ब्रैकेट में q नॉट इक्वल टू 0, और जो p व q जो है वो क्या मानना था, सह अभाज्य, यानी कि p व q जो है उसका जो एक घनिष्ठ गुणनखंड है वो एक आएगा। अब देखिए भी आगे, तो जो अंडर वाली जो संख्याएं हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी संख्याएं आती है उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। कैसे? देखिए, माइनस √3 है तो p/q को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया, माइनस का √3। देखो, अंडर वाली जो संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को क्या करना है, एक साइड में कर लेना। अब देखिए, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 5q माइनस p बराबर √3। ये अपनी जो समीकरण है वो 1 नंबर समीकरण है। अब देखिए, p व q जो है एक पूर्णांक है। ठीक है। और 5q माइनस p तथा q b क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और 5q माइनस p बटे 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है। तो लेकिन √3 क्या है, समीकरण 1 से क्या स्पष्ट होता है, समीकरण नंबर 1 से देखो भी, 5q माइनस p बटे जो q है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों हुई? क्योंकि जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा जाता है तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और अगर किसी पूर्णांक में पूर्णांक घटाया जाता है तो भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है।
और अगर पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा किया जाए तो भी पूर्णांक प्राप्त होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें पूर्णांक के अंदर पूर्णांक का जब भाग दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हमने लिखा कि 5 माइनस पी बटे 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से ये स्पष्ट होता है कि ये जो परिमेय, लेकिन ये √3 क्या है, √3 तो अपरिमेय संख्या है। तो 5q माइनस पी बटे क्या हो, √3 जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी पूर्व जो कल्पनाएं हैं, पूर्व कल्पना गलत है। और पूर्व कल्पना क्या थी, पूर्व कल्पना ये थी कि 5 माइनस √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 5 माइनस √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये जो है 5 माइनस √3 जो है और 3 प्लस 2 √5 है, ठीक है। तो देखिए 7 √5 और 3 √2 ये संख्याएं भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको कैसे सिद्ध किया जाता है, तो आपको इस फॉर्मेट के रूप में इस क्वेश्चन को करना होगा। अगर बाई चांस 3 प्लस 2 √5 आ जाए तो 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू पी बटे क्या हो। तो इस फॉर्मेट में जो नीचे वाली जो लाइन है वो सेम रहेगी, ठीक है। और अगर 7 √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसमें भी देखो ये क्वेश्चन भी छोटा ही होगा, बीच वाली जो 3 या 4 लाइनें हैं वो बदल जाएंगी, यानी कि 7 √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बटे क्या हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अंडरूट वाली संख्या एक साइड में रखनी है और बिना अंडरूट वाली जो संख्याएं जो रह गई वो उसको एक साइड में, ठीक है। जब समीकरण एक बन जाएगी तो उसके बेस पे अपने बता सकते हैं। तो ये नीचे वाली जो लाइनें हैं वो आराम से लिख देंगे। तो ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर तो था वास्तविक संख्याएं, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, एक तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसी और एचसीएफ निकालना सीखे। और सेकंड अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। और अपरिमेय संख्याओं में दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो जैसे सिंगल संख्या कोई आ जाए, जैसे √3 और √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो एक जैसा पैटर्न बताया वैसे ही करना आपको। और अगर जो डबल संख्याएं आ जाए, जैसे कि 5 माइनस √3 और 3 प्लस 2 √5, 7 √5 और 3 √2, तो ये संख्याएं आ जाए तो इसका छोटा सा फॉर्मेट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से हल करेंगे। और देखिए अभी एक क्वेश्चन जो है 1 बटे √2, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो ये अपने आप करोगे, 1 बटे √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ये आप करके देखोगे, अगर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।